हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। मेरा नाम किरण विश्वकर्मा है, आप सबकी दोस्त, और आप लोग हमारे दोस्त। तो आप लोग कैसे हैं? मैं तो एकदम अच्छी हूँ। और आप लोग कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे दोस्तों। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आपका दिनचर्या कैसा चला रहा है? क्या चल रहा है दिनचर्या में? क्या कर रहे हैं आप लोग, बताएंगे हमें। और दोस्तों कल तो महाशिवरात्रि है, शिव जी का पूजा, भोले भंडारे का। तो आप लोग भी अपने अपने घर पे ही पूजा कर लेंगे, या आपकी वाइफ भी आपकी पूजा ही करेंगे, क्योंकि आप लोग आपके वाइफ के लिए ही अपने अपने शिव भगवान हैं। तो दोस्तों कल का दिन बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा है, मंगल कार्य है। तो दोस्तों आज हम क्या करने हैं, क्या करेंगे, और आप लोग से कुछ बात करेंगे, क्योंकि मैं समय नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। आप लोगों को जानकारियाँ देना या वीडियो बनाने को मिल नहीं रहा है टाइम, तो टाइम निकाल कर कुछ देना पड़ता है सर। इसके लिए मैं आप सभी से दिल से भारी हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि आज हम क्या आपको दें। हम लोगों को रोज़ यही बताते हैं, रोज़ लोग बोलते हैं कि फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और क्या हो रहा है क्या नहीं। सच में यार लगता है कि आपको फ़ायदा नहीं रहा है। क्या मैं फेंकी बातें करती हूँ? नहीं फ्रेंड, मैं कोई ऐसे फेंकी वकी बातें नहीं करती, क्योंकि मैं खुद यूज करती हूँ। और आप लोगों को भी बता रही हूँ कि आप लोग अगर यूज भी करेंगे, अपने परिवार में यूज भी कराएंगे, तो आप लोगों को बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि हम खुद यूज करते हैं। मेरे परिवार में खुद यूज करते हैं, तो हम लोग आपसे झूठ क्यों बोलेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा पानी पी लो। दोस्तों आप लोगों को लगता होगा कि ये हम क्या पी रहे हैं। इस दोस्तों ये हम जड़ी बूटी का चाय पी रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, तो आप लोग सोचे होंगे कि शायद ये महिला जैसे चलते हैं नशा वाला कोई है, ऐसा शराब वराब। लेकिन हम लोग ऐसा, हम कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं ऐसा, क्योंकि मुझे शराब तो बिल्कुल ही नहीं पसंद है। हम खुद ही लोगों के पास बताते हैं कि शराब मुक्ति बंद कर दीजिए, क्योंकि शराब जानलेवा है दोस्तों। एक कभी जानलेवा नहीं है, ये आपको सेहत के लिए है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वास्थ्य है। ये हम एक जड़ी बूटी वाला चाय पीते हैं, जो गैनोडर्मा से चाय बना है, उसकी चाय मैं पीती हूँ, जो आप लोगों को हमेशा बताती हूँ। गैनोडर्मा का जो चाय पिएगा वो साफ़ सफाई रखेगा, यानी पेट की या पूरे बॉडी की साफ़ सफाई रखेगा इस चाय को पीने से। लोग चाय पीते हैं, दूध डालकर पीते हैं। वो बहुत लोगों को लगता है कि मैं दूध डाल के चाय पीती हूँ, वो बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत अच्छा होता है दोस्तों। लेकिन वो चाय जो है आपके अंदर जाके आपका पूरा शरीर, सही बात बताएं, कैंसर को रूप बनाता है। दूध से डाला हुआ चाय जो पका हुआ है वो जहर का काम करता है। आप लोग पढ़े लिखे पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, वो जहर वाला काम करता है। सादा चाय पीजिए। सादा चाय क्यों पी रहे हैं आप लोग? गैनोडर्मा का चाय पीजिए, जो हम चाय पीते हैं। इस चाय को पीजिए। ये चाय बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हेल्दी है, ताकि आप लोग स्वस्थ रहे, अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे सभी लोग सुबह में उठकर खाली पेट चाय पीते हैं, वो चाय जाके नुकसान करता है, यानी गैस कब्जियत को भी बुलावा देता है, यानी अनेक प्रकार की बीमारी को भी वो बुलावा देता है कि बीमारी लोग आ जाइए, मेरा घर खाली है। क्योंकि बीमारी का घर हमारा शरीर होता है ना। बीमारी का घर हमारा शरीर होता है। और सुबह में हम लोग सबसे पहले क्या खाते हैं, पीते हैं? चाय पीते हैं, वो भी केमिकल वाला चाय जो मार्केट में 5-10 रुपए का मिलता है चाय, वही लाकर लोग पीते हैं। कहते हैं मुझे सुबह चाय चाहिए। चाय नहीं लोग पियेंगे तो उनको लैट्रिन नहीं जाते हैं, बिस्तर पे चाय चाहिए। भले सारा कीटाणु मुंह में जो है कि लैट्रिन कर दें, रात भर लैट्रिन करते रहते हैं ना सबके मुंह में, मुंह भी लोग नहीं धोते हैं, बिस्तर पे ही चाहिए उनको चाय। तो वही चाय पीते हैं, ना मुंह की सफाई करते हैं, ना जीभ की सफाई करते हैं, तुरंत तो उनको केमिकल वाला चाय चाहिए होता है, ताकि वो भी जाके अनेक प्रकार की बीमारियों को बुलावा दे। वही लोग बुलाते हैं मेरा शरीर मेरी बीमारी एक बन जाता है, एकता, ताकि लोग का खाली होता है। जैसे खाली ज़मीन होता है ना, तो लोग घर बना लेते हैं। किसी और का ज़मीन ज़्यादा होता है तो लोग सोचते हैं कि ज़मीन कितना अच्छा है, अगर मेरा होता तो मैं यहाँ घर बना लेती है। उसी प्रकार हमारी बीमारी भी सोचती है कि ये घर खाली है,
तमाम प्रकार की बीमारियां फैला दो। देखते हैं ना, अगर इलाज कराने जाते हैं हम लोग तो कितना बीमारी निकलता है, तमाम प्रकार की बीमारी निकल जाती है। शुगर, बीपी, थायराइड, मोतियाबिंद, आँखों में कमी, रोशनी की कमी, कान में दर्द, दांत में दर्द, पेट में दर्द, आंत में सूजन, लीवर में सूजन, बच्चेदानी में सूजन, शरीर में गांठ गिल्टी होना, तेजी से बाल झड़ना, लकोरिया पानी की शिकायत, बवासीर की शिकायत, भकंदर की शिकायत, यानी तमाम प्रकार की बीमारियों को न्योता देते हैं लोग। अपने ही शरीर में न्योता देते रहते, आइए बीमारी आइए, मुझे आपके शरीर में जाना है, मुझे आपके किडनी को खाना है, लोग यही बुलाते हैं। इसलिए सुबह सुबह चाय पी लेते हैं। दोस्तों, अगर यकीन मानिए तो सुबह में चाय, ये वाला चाय पीजिए जो पानी में डालकर हम लोग पीते हैं, सिर्फ गैनोडर्मा वाला चाय, ताकि आपको शरीर को सारी बीमारियों को साफ सफाई करती जाए। यानी रोज़ हम लोग नहाते तो हैं, रोज़ लोग नहाते हैं, यहाँ नहीं नहा पाते हैं तो रोज़ लोग जाते हैं गंगा जी में नहाने, अयोध्या जी नहाने, यानी स्नान करने जाते हैं ताकि हमारा मन साफ हो जाए, हमारा कचरा साफ हो जाए। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारे शरीर में कितनी कचरा है? क्या नहाने से वो कचरा साफ हो जाती है? क्या आप लोगों को लगता है कि सारी कचरा ख़त्म हो जाती है, निकल जाती है? नहीं दोस्तों, कचरा निकालने के लिए आपको कुछ चाहिए। वो भी क्या चाहिए? गैनोडर्मा वाला चाय चाहिए, जो आप लोग रोज़ पियो। रोज़ हमारे शरीर की सफाई होते जाए और हमें कोई आम प्रकार की बीमारी ना आए। तो हम क्या करते हैं? न्योता देते हैं बीमारियों को, न्योता, आइए आइए आइए। नहीं दोस्त, आप बीमारियों को न्योता ना दो, अपने शरीर को बचाओ, क्योंकि आपका शरीर ही एक ऐसा चीज़ है जो लोगों को सही राह बता सकता है, लोगों को घर में रोशनी दे सकता है। आपकी शरीर है, यानी आत्मा तो है, लेकिन शरीर भी साथ है, तभी तो हम लोग काम कर पाएंगे। शरीर से ही काम कर पाएंगे ना, शरीर से ही किसी और को बता पाएंगे ना। जब शरीर नहीं रहेगी तो हम लोग डोल नहीं सकते हैं, हमारी आत्मा नहीं बात कर सकती है। शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जिस प्रकार से नेचुरल और केमिकल बना है, उस प्रकार के हमारे शरीर और हमारी आत्मा एक दूसरे के लिए ही बना है। जैसे कि हमारे शरीर है तो हमें नेचुरल चीज़ चाहिए अपने शरीर को, हमारे शरीर है तो हमें आत्मा की ज़रूरत है, ताकि हमारे शरीर में आत्मा है। हमारी आत्मा बात कर रही है आपसे, हमारी शरीर बात नहीं कर रही है, हमारी शरीर सिर्फ बैठी है। अगर हमारी आत्मा निकल जाएगी तो क्या हमारे शरीर आपसे बात कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। यानी जिस प्रकार हम लोग नए कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रकार नाग नागिन पोआ छोड़ते हैं, क्योंकि उसका पुराना नरखा हो चुका है। जो पोआ छोड़ते हैं नाग नागिन, उसका वो अपना पुराना कपड़ा उतार कर कहीं और दूसरा कपड़ा पहनती है, यानी नया कपड़ा पहन लेती है। उस प्रकार हमारे शरीर है जो अगर ज़्यादा दिन हो जाए, केमिकल से भरा है, बीमारी से भरा है, तो हमारी आत्मा निकलकर किसी और शरीर में चली जाती है, प्रवेश कर लेती है, ताकि मेरी ये शरीर छोड़ दे। क्योंकि आत्मा भी उब जाती है इस शरीर से यार, क्योंकि मेरे अंदर, मेरे शरीर में कोई साफ़ सफाई नहीं, सिर्फ केमिकल से भरी हुई चीज़ें हैं। इसलिए शरीर, आत्मा भी तंग आ जाती है शरीर से। इसलिए अपने शरीर को हमेशा साफ़ सफाई रखो, इसकी ज़रूरत है आपको। गैनोडर्मा की ज़रूरत है सबको, हर घर में, हर बच्चे को, हर इंसान को, हर एक उन व्यक्ति को ज़रूरत है जो कि लोगों हर प्रकार से लोग जूझ रहे हैं, मानसिक अपना खो दे रहे हैं, अपनी बाल भी लोग खो दे रहे हैं। बाल से इंसान का खूबसूरती होता है, लेकिन जब बाल ही नहीं रहेगा तो आप लोग को क्या लोग गंजा बोलेंगे, यानी खेत खाली बोलते हैं, इसका खेती खाली है। आप लोगों को हंसी आ रही है? सच में लोग खाली खेत बोलते हैं, गंजा ज़मीन बोलते हैं, उजड़ा हुआ ज़मीन बोलते हैं। कब लोग बोलते हैं उजड़े ज़मीन पर कोई घास ही नहीं उगेगा। तो आप लोग हंसने के मौका मत दीजिए, आप लोग पीजिए और अपना बाल झड़ने मत दीजिए, क्योंकि ये साफ सफाई करती है हमारे शरीर की, हमारी बॉडी की। जिस प्रकार अगर लाखों 2 लाख का गाड़ी लेकर अगर आप सर्विसिंग नहीं कराएंगे
तो हमारी जो बाइक होती है नई, मतलब यानी वो चाहे कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, बिना सर्विसिंग के हमारी गाड़ी ख़राब हो जाती है। उसी प्रकार हमारे शरीर है, बिना सर्विसिंग के हमारे शरीर भी ख़राब हो जाती है, जो कि हम जी नहीं पाते हैं। यानी छोटी छोटी बीमारी कैंसर का रूप लेती है। अब तो कैंसर जैसे लग रहा है यार कि एकदम क्या बताएं, एकदम आमतौर पे एकदम सभी को हो जाते जा रहे हैं। भगवान करे कभी ये बीमारी कभी किसी को न आए, ताकि जिसके घर में बीमारी है ना, उससे पूछिए उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई है, उसके घर उजड़ जा रहे हैं। अगर लोगों के पास पैसा तो लोग बचा ले रहे हैं, लेकिन नहीं पैसा है तो लोग नहीं बचा पा रहे हैं। तो आप लोग बचाव करिए, सच्ची बता रहे हैं, आप लोग बचाव करिए। क्योंकि हम जब भी बताते हैं आप लोगों से, मेरी बात शायद आपको नहीं समझ में आ रही होगी और आप लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा कि एक ही बात बार बार बोलती है, क्योंकि मैं इसके बारे में बात करूँगी आपसे। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, क्योंकि हमें हमारा शरीर सबसे कीमती चीज़ है। पैसा रहेगा, पैसा तो पड़ा रहेगा, अगर शरीर नहीं रहेगी तो क्या हम पैसा लेकर क्या करेंगे, आप लोग बताइए। अगर शरीर में इतनी सारी बीमारियां हैं, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे 2 लाख 6 लाख 4 लाख डॉक्टर ले लेगा, फिर भी आप नहीं सुधर पाओगे, आपका शरीर नहीं सुधरेगा, आप बीमार ही रहोगे, तो क्या आपका पैसा काम आ जाएगा वहाँ पर? नहीं आएगा, नहीं आ जाएगा। मैं गारंटी दे रही हूँ आपका पैसा नहीं काम में आएगा। जब शरीर नहीं रहेगा यार तो पैसा लगा रख कर क्या करोगे? जो पैसा रखे हो 450 का एक डब्बा ला कर पी लीजिए, अपना जीवन बचा लीजिए, अपने बच्चों का जीवन बचा लीजिए, अपने घर में किसी का भी जीवन बचा सकते हैं, आसपास अड़ोस पड़ोस के जीवन बचा सकते हैं। बस एक काम करिए, इसको ला कर रख लीजिए, पीजिए पीजिए पीजिए। मैं यही कहूँगी, पीजिए पीजिए, जी लीजिए, अपनी जीवन जी लीजिए, जी लीजिए। ये बहुत ही अच्छा है चाय, जो कि आप खौला कर नहीं पी सकते हैं, खौलाकर इसको नहीं पीना है, इसका अर्क सब उड़ जाएगा। इसका जो है नेचुरल चीज़ है, सारी जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो जाएगी। बस इसको मेहनत कहाँ पड़ रहा है इसमें। बस पानी रखिए 1-2 लीटर, उसमें एक ढक्कन 2 चम्मच डाल दीजिए पानी में, तो पानी अपना अर्क छोड़ देगी, ऐसा हो जाएगा। अभी तो मेरा हल्का है ना, हल्का ये और लाल भी होगा, क्योंकि मैं तुरंत बनाकर इसको पी रही हूँ, तो ये भी और लाल होगा। ये बहुत ही अच्छा है, लाल होगा तो आप इसको पिएंगे जब ना, आप जब पिएंगे तो उसको मलमूत्र द्वारा, यानी आपके शरीर में जो कचरा है तो निकल जाएगा। ऐसा कोई जड़ी बूटी नहीं जो आपके मलमूत्र द्वारा निकालेगी। ये क्या है देखिए, एसिडिटी हो गया, गैस कब्जियत हो गया, लकुरिया पानी शिकायत हो गया, खून की कमी हो गया, हड्डी की कमजोरी हो गया, महिलाओं में बच्चेदानी में गांठ सूजन हो गया, कमर में दर्द, पेड़ों में दर्द, बच्चेदानी में दर्द, यानी आपको शरीर में दर्द, वजन भारी हो गया और चलने फिरने में आपको समस्या है, बार बार चक्कर आ रहा है, खून की कमी है, कमजोरी है, थकावट है, सर में दर्द हो गया, यानी कहीं भी दर्द हो। हार्ट अटैक से बचाता है, कैंसर होने से बचाता है, इन सब से बचाता है। आपको बार बार चक्कर आ रहा है, चक्कर नहीं आएगा, अब इसको पियो तो चक्कर नहीं आएगा, हड्डी मजबूत रखेगी। लोगों को अभी से इस छोटे छोटे बच्चों के इस उम्र में भी देखते हैं कि हाथ गोड़ पकड़ लिया है, चलने फिरने में समस्त है, लोग दिक्कत हो रहा है। तो अभी तो आप लोग अपने जीवन की देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि इस समय इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है दोस्तों कि अपना ही बेटा काम नहीं आ रहा है, चाहे वो मेरे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे माता पिता हो, चाहे हम क्यों ना हो। आने वाले समय तो सही से थोड़ा तो बीत गया, लेकिन अब जिस तरह से अभी समय चल रहा है ना, कोई साथ देने वाला नहीं है, बच्चे भी नहीं साथ देंगे। देखते हैं लोग माता पिता को आश्रम में छोड़ देते हैं, अनाथ आश्रम में, विधवा आश्रम में छोड़ देते हैं, वहाँ पर पड़े रहते हैं। एक माँ 4 बच्चे को पाल सकती है, लेकिन एक बच्चा 4 माँ को नहीं पाल सकता, अकेले माँ को ही नहीं पाल पा रहा है, उनको भारी लग रहा है खिलाने पिलाने में, देखभाल करने में। तो दोस्तों आप लोग अपने कम से कम अपने शरीर को देखभाल करिए, ताकि आप किसी के सहारे की आपको ज़रूरत ना हो। आप जब तक धरती पर रहें
अपने ही दम पर रहें, अपने हाथों से पैरों से चल सके, खा सके, पी सके, किसी और की उंगली की ज़रूरत नहीं पड़े आपको। और मैं एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँगी, यहाँ सब कुछ ये रोज़ हम लोग केमिकल खाते हैं, जिस तरह से ना ये केमिकल को निकाल देगा, साफ़ सफाई कर देगा। यानी कि जितने भी हम लोग यूरिया, डाई, पोटास पाउडर का छिड़काव होता है, तो वो लोग हम सब कुछ खाते हैं। यहाँ पर हमें सब केमिकल वाला चीज़ मिलती है, सारे केमिकल वाला चीज़ मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग वही रोज़ रोज़ खाते पीते रहते हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते हैं। हमारा लाखों के करोड़ों का शरीर है, लेकिन हम अपने शरीर को नहीं सोचते हैं। हमको डर लगता है कि 4.5 रुपया, यार 4.5 रुपये कितना महंगा है, हम क्यों लाए इसको, हम नहीं लाएंगे, इतना महंगा कौन पिएगा यार, हमारा इतना बचेगा पैसा तो कहाँ जाएगा यार। तब सोचो जब हॉस्पिटल में जाओगे 4.5 लाख रुपया लगेगा, उसके बारे में तो सोचो। जब 4.5 लाख रुपया लगे तब कहाँ से लाओगे। इसलिए कहते हैं 4.5 लाख रख लो, 450 रुपये लगा कर एक डब्बा चाय ले लो, आपको 2.5 से 3 महीना चलेगा, आपका पूरा परिवार पिएगा। बहुत जोर पैसा पड़ेगा, 2 से 2.5 रुपया रोज़ का पड़ेगा, 2-2.5 रुपया पड़ेगा, आपका 10 परिवार पिएगा। 2.5 से 10 रुपये में सोच लीजिए कि आपका जीवन स्वस्थ रह सकता है, आपका 2.5 से 3 लाख रुपया बच सकता है। नहीं वही गैस, वही समस्या, वही गैस, लीवर में सूजन, पेट में दर्द, आंत में सूजन, बाल झड़ रहा है, आंखों के नीचे काला पड़ रहा है, लकुरिया पानी का शिकायत है महिलाओं में, कमर में दर्द, पेड़ों में दर्द, बच्चेदानी में दर्द, हाथ पैर में दर्द। यार कितना पैसा लगाओगे, कहाँ लगाओगे। जब भी जाओगे तो डॉक्टर आपको बोलेगा, उनका क्या कहते हैं, एक्सरे करवाना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है, तमाम प्रकार के आपको लिखेंगे, लाइन लगाएंगे, तब तो आप जाके टाइम मिलेगा आपको, तब पिएंगे। वो भी गैस का कोई कोई दवा है ही नहीं। जहाँ कहो तहाँ हम लोग लिख दे, गैस का दवा कभी आपको मिल ही नहीं सकती है। आपका गैस सही हो सकता है, बस इस चीज़ से सही हो सकता है, गैनोडर्मा सही हो जाती है। एक गर्मी में लड़ने की पावर रखता है, क्षमता रखता है, हमारा बाल नहीं झड़ने देगा, हमारे बालों में चमक रहती है। जो अगर 3 साल इस चाय को पी लिया, उसके चेहरे पे हमेशा लाइट देखेंगे। ये बुढ़ापा नहीं आने देता है जल्दी, इंसान को जवान ही रखता है, मन तरोताज़ा रखता है, सभी के सुरक्षित रखता है। आप लोग लाइए तो, हम तो पीते हैं, हम तो गर्व से बोलते हैं। एक बात बताएं, सभी लोग चाहते हैं कि मैं जवान रहूं, मुझे बुढ़ापा जल्दी ना आए। कि बुढ़ापा ना आए इसलिए जवान रहना है तो गैनोडर्मा पीजिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा जवान रहेंगे आप लोग, हमेशा जवान रहेंगे, हमेशा मस्त रहेंगे, व्यस्त भी रहेंगे आप लोग। तो गैनोडर्मा पीजिए। जिससे किसी को गांठ में प्रॉब्लम है, ठेगुनी धर लिया है, कंधे में जकड़न है, कमर में जकड़न है, आप लोग पीजिए यार, 2-3 साल पीजिए। क्योंकि केमिकल हर रोज़ खा सकते हो, क्या जड़ी बूटी वाली चाय आप लोग नहीं पी सकते हो? पी के देखिए, सब सही हो जाएगा, सच्ची मस्त हो जाएगा आप लोगों को। देखिए हर इंसान के पास कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है, सबके पास प्रॉब्लम होती है यार। हम लोगों के भी पास प्रॉब्लम थी, लेकिन सही है। कहते हैं एक, क्या उसको कहते हैं, जैसे कि हम एक बात बताएं आपको, ज़िंदगी एक कुल्फ़ी की तरह है, टेस्ट करो या बेस्ट पिघलता ही रहती है, इसलिए टेस्ट ही करना चाहिए। सीख लो, बेस्ट करने से अच्छा है कि पहले टेस्ट करके ही सीख लो। टेस्ट करोगे हो सकता है आपको और खाने को मिलेगा, और मस्त लगेगा। और आपको हमारी ज़िंदगी एक कुल्फ़ी की तरह ही है ना, पिघलती रहती है। अगर टेस्ट करना है तो सीख लो कि कैसे टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों टेस्ट करना है तो सीख लो, वरना तो ही बेस्ट है। तो टेस्ट करके ही कुछ आगे बढ़ जाओ, अपने जीवन सही से कर लो, अपने परिवार को बचा लो। पहले टेस्ट तो करो, इन्वेस्ट मत करो, चाहे वो अपना टाइम हो, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे हमारा पैसा हो। इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि टेस्ट ही कर लिया जाए। तो दोस्तों टेस्ट करना सीख लो, वैसे भी हमारे शरीर वेस्ट ही हो रहा है। सफल नहीं होते हैं जो दूसरों की बातों पर
नहीं, खुद की मेहनत पर करना चाहिए, भरोसा ही करना चाहिए दोस्तों। जैसे हम किसी और की बातों पर, हमारे बातों पर मत आइए, हमारे बातों पे मत आइए। सफल नहीं होते हैं जो दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते, खुद की मेहनत पर भरोसा करते हैं और हमेशा सफल होते हैं। यानी कि दोस्तों, आप किसी और की बातों पे भरोसा मत रखिए, हमारे बातों पर भरोसा मत रखिए, लेकिन आप खुद तो उस रास्ते पे चल सकते हैं। आप खुद तो भरोसा कर सकते हैं, अपने आप पे भरोसा कर सकते हैं। आपकी कदर वो करता है जो आपकी प्रेम करता है, वरना दिखावे के लिए तो पूरी दुनिया साथ है। सही बात है कि नहीं? सही बात है दोस्तों। आपकी कदर वो करता है जो दिखावा करता है ना? अच्छा, पहले आप लोग सोच लीजिए हम क्या कह रहे हैं। आपकी कदर वो करता है जो आपसे प्रेम करता है, वरना दिखावे के लिए तो पूरी दुनिया साथ है। लोग बोल देंगे कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन वक्त पर कोई आपके साथ नहीं रहता है दोस्तों। कौन रहे है बताइए? आप परेशान है, आप मजबूर है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपको जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, लोग तो आप तमाम प्रकार खड़े रहेंगे, हर मोड़ पे खड़े रहेंगे कि चलिए हम हैं। क्या आपके साथ कोई रहता है? नहीं रहता है। सिर्फ आपकी परेशानियाँ रहती हैं, आप रहते हैं। आप रोड पे निकल जाओगे, रोड आगे वाले सामने वाला चला जाएगा, लेकिन आप वहीं पर खड़े रहोगे। आप अपने आप को हमेशा अकेले पाते हो, तो आप कुछ कर लो दोस्तों। जैसे निभाने वाले ही तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े रहते हैं। अरे ताली तो मारिए हमारे लिए, इतना अच्छा शेर सुना रहे हैं। निभाने वाले तो ही नहीं मिलते दोस्तों, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े रहते हैं। निभाता वही है जो बहुत दूर होता है। हर मोड़ पे वो लोग खड़े रहेंगे, हम हैं, लेकिन साथ में कोई नहीं रहता है। प्रेम सब्र है, सौदा नहीं, इसलिए मैंने तेरे बाद तेरी तरह किसी और से भी प्रेम किया ही नहीं। प्रेम उसी से करो जो आपके हमेशा सामने रहे और आपके साथ रहे, चाहे वो दुख हो या सुख। वरना दुनिया तो हमेशा लोग खड़े रहते हैं, हर मोड़ पे खड़े रहते हैं। हर लोग बोलते हैं मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन कोई ऐसा नहीं है धरती पर। सिर्फ खिलवाड़ करता है, सिर्फ माँ बाप ही प्यार कर सकते हैं आपसे, और कोई नहीं कर सकता है। लोग सिर्फ बोलते हैं मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग नहीं प्यार करते हैं, आपका समय बर्बाद करते हैं, आपके टाइम को वेस्ट कर देते हैं, हमारी टाइम खराब करते हैं। इसलिए फालतू की चीज़ें ना पढ़ के आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए, आप खुद कुछ करिए, ताकि आप अगर सही सलामत रहेंगे, आप कुछ ऐसा कर जाएंगे तो आपके पीछे लोग दुनिया आएंगे। वैसे आपके पीछे नहीं, आपके लोग आगे भागेंगे। आप उनके पीछे जाओगे, लेकिन वो लोग आपके आगे भागेंगे और आप पीछे जाओगे। तो आपको आगे चलना है, लोग पीछे आ जाएंगे दोस्तों। तो हमको ये सब क्या चाहिए? इन सब के लिए आप लोग बताइए। पानी तो पी ले पहले। देखिए, इससे मुझे बहुत ताकत मिलती है, इस चीज़ से हर मोड़ पे ताकत मिलती है। ये बहुत फ़ायदेमंद है, ये कभी आपका नुकसान नहीं कर सकता। बहुत अच्छा चीज़ है। जब गर्मी में आप कहीं भी जाओ, इसको एक बाटल साथ में लेके जाओ, तो पीते जाएंगे। इसका फ़ायदा ही बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, आँखों में शर्म रखो, मन को, शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गर्म रखो, होठों को नरम रखो। हमने क्या बोला? शरीर को चंगा रखो, यानी चंगा कैसे रहेगा? हमारे डिएक्शन गैनोडर्मा चाय से ही आपका शरीर चंगा रह सकता है। शरीर चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, ताकि कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोल जाए, तो हमें नहीं पता चलता है। तो हम अपने दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। हमारा दिमाग ठंडा रहेगा तो लोग एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बोलेंगे, लेकिन बार बार नहीं बोलेंगे। एक बार ज़रूर आपसे बात करेंगे। तो दिमाग को ठंडा रखो, होठों को नरम रखो, जेब को गरम रखो। यानी जेब को गरम रखना कैसे है? पैसे से। पैसा कहाँ से आएगा? डिएक्शन से। आप चाय पियेंगे, यहाँ पर आपको पैसा भी मिलता है।
और कोई मार्केट में आपको चाय पीने से पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर चाय पीने से आपको पैसा मिलेगा, मंजन करने से पैसा मिलेगा, साबुन लगाने से भी पैसा मिलेगा, यहाँ तक कि पाउडर टीटी क्रीम लगाने से भी पैसा मिलता है, हमें बताने से भी पैसा मिलता है। दोस्तों, क्रोध को कंट्रोल रखो, आँखों में शर्म रखो, जेब को गरम रखो, होठों पे मुस्कुराहट रखो। अब इतना चीज़ हमें यहीं पर मिल जाए तो हमें स्वर्ग में, हिलाओ मत जी, तो हमें स्वर्ग में जाने की क्या ज़रूरत है। स्वर्ग यही है, नर्क यही है, हमें सब कुछ यही मिलता है, तो हमें स्वर्ग में जाकर क्या करेंगे। इतना चीज़ तो पहले सीख लो। भगवान भी जिसे ले जाते हैं तो अच्छा इंसान रहेगा तभी ले जाएंगे, वो बीमारी के घर नहीं ले जाते हैं। आप लोग देखे होंगे जितना भी अच्छा इंसान होते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन जितना कचड़ा लोग रहते हैं ना, धरती पर टिके रहते हैं। तो उनको भी अच्छा लगता है कब, जब इंसान सही रहते हैं तब ले जाते हैं, नहीं बार बार परेशान ही रहते हैं। हम लोग भी परेशान हैं, तो हम लोग को आपको लिए नहीं बता रहे, सिर्फ मैं भी बोल रही हूँ कि मुझे भी, हम सबको भी अच्छे से अच्छे बनकर रहना चाहिए। देखिए, एक बार मैं एक चीज़ मैं आपको सही बात बताऊँ, लोग बच्चा पैदा करते हैं, 1-2 बच्चे रहते हैं, तो बच्चा हमारे काम में नहीं आता है। हमें 2 बच्चा पैदा करना चाहिए। शरीर से नहीं, सुनिए मेरी बात, आप लोग हंसिए मत, सुनिए तो पहले। जैसे कि एक मेरा बेटा हो गया यानी बाहर की दुनिया में, और मैं एक बेटा इस डिएक्सल से पैदा करूं, यानी जो मेरा काम है वो मेरा बेटा हो गया। जो मेरा काम है यानी कि हम एक टावर जैसे बना लेते हैं तो हमको हमेशा पैसा देता है। यानी कि मुझे 2 बेटा, एक मेरी बाहर का बेटा जो है वो, और मेरा जो डिक्सन का बेटा है, या जो हम लोग काम कर रहे हैं वो बेटा, यानी कि जो हमारे 5 उंगलियां मिल जाए तो मेरी उंगलियां मजबूत होती है, मेरी मुट्ठी बनी रहती है। यानी कि हमको इस बेटे से हमेशा पैसा आएगा। अगर ये मेरा बेटा जो है, अगर आप बात को समझिए, मेरा जो बेटा ये, हम लोग कितना टावर अगर बना लेते हैं, जैसे कि हम लोग जैसे हम लोग 10 दुकान खोल दिए तो वो 10 दुकान हमारी पैसा हमको देगी। यानी उस दुकान पे अगर हमारा बेटा जो है, हम 6 दुकान डाल दिए, वो दुकान ने 6 दुकान वो डाल दिए, वो भी दुकान 6 दुकान वो भी डाल दिए, यानी हमको एक बेटा हमारा तैयार हो गया है। और जो हमारे बेटे बाहर के बेटे हैं, हड्डी मांस पुतले के बेटे, वो बेटा अगर हमारा काम नहीं कर रहा है, हमको पैसा नहीं दे रहा है, वो बेटा हमके सोच रहा है कि अपने माँ बाप को हम नहीं खिला सकते, नहीं पिला सकते हैं, तो हमको पैसा नहीं देगा। यानी कि हमें उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और हम कर भी नहीं सकते हैं। तो हमें इस बेटे को हमको बढ़ाना है। यहाँ पर हम लोग अपने बेटे को क्या करते, सिर्फ लिख कर ही लेते हैं। बात को समझ रहे हैं? खाली हम लोग एक लिख कर ले लेते हैं कि हम डिक्शन में काम कर रहे हैं, तो हमारा धीरे धीरे जो काम है वो बढ़ता जाता है। और उस बेटे को हमारा बेटा जिस दिन बड़ा हो जाएगा, हम मर जाएंगे, फिर भी मेरा बेटा साथ नहीं छोड़ेगा, पैसा देता रहेगा। यानी अनलिमिटेड टाइम हमेशा बेटा हमारा पैसा देगा। और जो हमारे बाहर का बेटा है उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि 1 दिन देगा, 2 दिन देगा, 3 दिन नहीं देगा, बोलेगा कि इतना सारा पैसा हम आपको नहीं दे सकते। तो आपको उस पर भरोसा करना चाहिए या फिर इस पर भरोसा करना चाहिए। जो हमें हमेशा पैसा दे, इस पर भरोसा करना चाहिए। जो हमको नहीं देखे, ना खिलाए पिलाए, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो हमें लाइफ टाइम के लिए अपने इस बेटों को पालना चाहिए, ताकि मेरा बेटा हमेशा स्वस्थ भी रख सकता है, मुझे पैसा भी दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ हर कुछ मिल सकता है, यानी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ हमें मिल सकता है। तो हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, इस बेटे को अपने बहुत बड़ा बना सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे गोद लिया है और उस बेटे को मैंने अपने कोख से पैदा किया है। जो मुझे मेरा बेटा नहीं दे सकता सब कुछ, लेकिन इस बेटे ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। यानी कि मैं जब तक जीऊँगी तब तक तो देगा ही देगा, मेरे मरने के बाद भी देगा ये। तो बताइए कौन बेटा हमारा अच्छा है, ये बेटा फिर ये बेटा।
आप लोग तय करके बताएंगे। बुढ़ापे का सहारा यही बनेगा, हमारा ये बेटा, ना कि हमारा दूसरा बेटा बन सकता है जो हमने पैदा किया है। ज़माने में सभी लोग देखे हैं कि हमेशा सबका बेटा होता है जो किसी माँ बाप को लिए उस जैसे कि अजीब होता है। कभी कभी सबकी गलती भी आती है, चाहे वो माँ बाप हो चाहे बेटा हो, सबकी हो जाती है। तो सबको अपने अपने ही दायरे में रहना चाहिए कि बेटा है तो बेटा ही रहे। लेकिन आमतौर पे इस समय ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बच्चे अपने माँ बाप को दूर रख देते हैं, दूर कर देते हैं। तो हमें दूर नहीं करना चाहिए। अगर दूर है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको डिएक्शन मिल गया है, अब हम अपने डिएक्शन के ही बेटे के ही पालेंगे परोड़ेंगे, ताकि हमारा बच्चा ही हमें हमेशा रख सके, स्वस्थ मस्त हैप्पीनेस, ताकि वो भी बेटा मेरा काम आ सके। ताकि जब मेरे बुढ़ापे का सहारा, जब मेरा जेब गर्म रहेगा ना, तो मेरा बेटा भी सोचेगा कि चले माँ बाप को सेवा करे, पूरा पैसा तो हमें मिली। कहते हैं ना लोग, कुछ पैसा रखला नहीं, मरने के बाद लटकन मरबो करिए, गरियो देंगे, पैसों न देंगे, खीबो पीबो न करिए। अब मर जीबा तो हाँ पैसा काम कर बदे तारा पैसा रही ना, तो कर बदे सब कुछ, सब लोग आए आगे आगे। तो हम लोग पैसा यहाँ से रख सकते हैं, अपने जीवन बचा सकते हैं। हम किसी का गुलाम नहीं हैं, हम गुलामी नहीं करेंगे। हम यहाँ पर रहेंगे। तो चलते हैं। आज की हमारी बात कैसा लगा आपको बताइएगा। गलत हुआ तो माफ़ करिएगा, सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो नमस्ते। हम आप लोगों के लिए नई नई जानकारी लेते आएंगे, बताएंगे। तो चलते हैं, बाय बाय।